एक भयंकर युद्ध की तैयारी अब अमेरिका ने कर ली है। अमेरिका पर लेकिन फिर भी ईरान और हूथी भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से तैयारी अमेरिका की है उससे बड़ा ज्यादा हमला करने के लिए अब यमन और हूथी भी तैयार है। दरअसल अमेरिका ने दो बैटल ग्रुप मैदान में उतार दिए हैं, यानी कि 2 फ्रंट वॉर की तैयारी अमेरिका ने की हुई है। और इसके लिए इसने सबसे पहले यूएसएस हैरी ट्रूमैन को उतारा है अपने सबसे बड़े बेड़े के तौर पर। यमन के इर्द गिर्द इसने इसकी तैनाती कर दी है। दरअसल पूरी तरीके से यहां हूथियों पर अंकुश लगाने के लिए अमेरिका ने यह कदम उठाया। वहीं दूसरा कैरियर उसका तैनात हो गया है यूएसएस कार्ल विंसन, और ये अमेरिका ईरान के करीब ही अरब सागर में तैनात कर दिया गया है ताकि यहां से वो पूरी तरीके से अंकुश लगा सके। लेकिन अब यमन में हूथी को हराने में पूरी तरीके से अमेरिका अब भी नाकाम दिखाई दे रहा है अपनी इतनी बड़ी तैयारी के बावजूद, क्योंकि रुक रुक कर पलटवार हो रहे हैं। हूथी लड़ाकों से निपटने में अब उसको 2 परमाणु पावर वाले एयरक्राफ्ट कैरियर की भी जरूरत पड़ी। आखिर ऐसा क्यों? ऐसे में जबकि माना जा रहा था कि चप्पल से लड़ाई लड़ने वाले हूथी लड़ाकों से वो यूं ही पल भर में निपट लेगा, लेकिन उसके बाद अब 2 बड़े परमाणु पावर वाले ऐसे एयरक्राफ्ट को तैनात अमेरिका को क्यों करना पड़ा है हूथी और ईरान से निपटने के लिए? यह एक बड़ा सवाल। ईरान और यमन की एंटी शिप मिसाइल बहुत ज्यादा दरअसल खतरनाक है, और इस बात का एहसास खुद अमेरिका को भी है, और इसीलिए उसने बहुत बड़ी तैयारी इन दोनों बेड़ों को उतार कर दी है। किसी भी अमेरिकी जहाज को बर्बाद कर सकते हैं एंटी शिप मिसाइल, जो कि इस वक्त हूथी इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरान के पास भी कुछ ऐसी ही ताकत की बात कही जा रही है, और इसीलिए अमेरिका के दोनों कैरियर यमन से बहुत दूरी पर ही ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि अगर बहुत नजदीक उसने अपने उन बेशकीमती जहाजों को तैयार कर दिया तो फिर वो ईरान और हूथियों के निशाने पर भी आ सकते हैं। इसीलिए कुछ दूरी से ही उसने ऑपरेट करने की तैयारी की है, और यमन और ईरान के एंटी शिप मिसाइल को बहुत अच्छी से अमेरिका के सैनिक भी परखते हैं ताकि उनकी रेंज में ये ना आ जाए और ये उनके कीमती जहाज पूरी तरीके से बर्बाद ना हो जाएं। लेकिन यमन में हूथी के आसपास चीन के C-802 एंटी शिप मिसाइल का देसी वर्जन अल मंदाब है, अल मंदाब 1, और बताया जा रहा है कि चीन के इस टेक्नोलॉजी की कॉपी करके यह तैयार किया गया। ईरान की मदद से इसे तैयार किया, और हूथी के इस मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर है, यानी कि चीन के C-802 की रेंज 102 किलोमीटर 20 किलोमीटर के आसपास, और 120 किलोमीटर से भी ज्यादा रेंज अब इन लोगों ने तैयार कर ली है अलमंदाब 1 की। यानी कि कॉपी करके भी उन्होंने उससे ज्यादा खतरनाक मिसाइलें तैयार की है। यमन में हूथी के पास अब चीन के इसी C-820 की एक नई कॉपी तैयार है, और सबसे खास बात यह है कि उससे भी ज्यादा खतरनाक मिसाइल अब यह तैयार कर चुके हैं। नकल करके भी ईरान ने अपना बेहतर वर्जन बना लिया है गदीर मिसाइल, और अब गदीर की रेंज 200 से 300 किलोमीटर के आसपास बताई जा रही है, जबकि चीन की इसी तरह की मिसाइल की रेंज इससे भी कम है। और हूथी के पास यही मिसाइल अलमंदाब 1 और अलमंदाब 2 के नाम से है, जो कि तकरीबन 300 किलोमीटर की रेंज रखती है। यानी कि अगर बहुत नजदीक अमेरिका ने पहुंचने की कोशिश की तो फिर ईरान और हूथी उसको अपने टारगेट पर ले सकते हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद ट्रंप अब भी ईरान पर और हूथियों पर नकेल कसने में पूरी तरह से नाकाम हुए हैं। हालांकि दबाव अभी भी ईरान पर लगातार बनाया जा रहा है अमेरिका की ओर से। एक दौर की बैठक भी हो चुकी है कि आप जल्द से जल्द वो परमाणु समझौता कर लें जिसकी आशंका अमेरिका को ही नहीं पूरी दुनिया को भी है कि ईरान अब एक न्यूक्लियर पावर बन जाएगा, और सबसे ज्यादा खतरे में अब खुद अमेरिका अपने आप को महसूस कर रहा है। इजराइल पर कहीं वो बहुत जल्द इस्तेमाल न कर ले, और उसके लिए इस तरह की तैयारी अब अमेरिका ने की है। और हूथी भी रुक रुक कर जिस तरीके से हमले कर रहे हैं वो ट्रंप के लिए बड़ी परेशानी का सबब भी हैं। तो बड़ी तैयारी अमेरिका ने की, और फिर यमन और इजराइल में जिस तरीके से यहां एक लड़ाई देखी जा रही है, ईरान और हूथी दोनों बहुत जबरदस्त पलटवार अमेरिका के लिए भी कर रहे हैं, इजराइल के लिए भी कर रहे हैं, और दोनों इसी बात से बेचैन हैं कि क्या कहीं ये छोटी सी ताकत माने जाने वाले हूथी ईरान की शय पर
अमेरिका पर ही भारी ना पड़ जाएं।